ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को श्रवण करने से पितरों की मुक्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व तुम्हें बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य व्रति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजा को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा ना हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हे देवी, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसी प्रकार से उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। फिर वह बहुत समय के बाद वह प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। जैसे वह मां मरा, उसके बाद में कर्मों के हिसाब से उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसका चित्त धन की वासनाओं में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही इसकी रक्षा करूँगा। और उसने मन में विचार कर लिया कि जो मैंने धन गाड़ा था, अब उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। उसके मन में सर्प योनि में भी उसके मन में लालच था, उसकी रक्षा मैं स्वयं ही करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बामी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला कि ये मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न के से विस्मय होकर के यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की बात वाणी सुनकर के वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धनुष के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, इसके निसंदेह से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए
उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा वह पुत्र पाठ किया करते थे। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया था। जो व्यक्ति इस अध्याय का नियमित रूप से पाठ करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तू मेरे अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित हो जानेगा, मैं तेरे लिए इस रहस्यचित तत्व को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ही 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली को अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे माँ बाबू, जिससे दूसरे को मेरी जीव रूपा परा तथा चेतन प्रगति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदस्य मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं मैं वही हूँ, तपस्वियों का तप। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे वरश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल तथा समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। हे अर्जुन, जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में उनसे मैं और वे मेरे से नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तम, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। जो व्यक्ति निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वह इन विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। इस कथा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और पितरों के नाम से यह पाठ करना